नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। क्या सत्ता पक्ष हो और क्या विपक्ष, सभी चुनावी मोड में आ रहे हैं। इसी क्रम में 18 जुलाई को विपक्ष की बेंगलुरु में और एनडीए की दिल्ली में बैठक होने जा रही है। उसमें बनेगी रणनीति, लेकिन सिर्फ गठबंधन की राजनीति से तो काम चलेगा नहीं। अपनी पार्टी को भी मजबूत करना होगा और तैयारी हो रही है आम चुनाव 2024 की। उससे पहले सेमीफाइनल होगा 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव। वो है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम। जो 3 राज्य हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, आज के समय में मतलब जब हम ये इस वीडियो को बना रहे हैं, 3 में से 2 राज्यों मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अभी कांग्रेस का पलड़ा भारी बताया जाता है। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट दोनों लड़ते चले आ रहे हैं। हालांकि पिछले दिनों समझौता कराने की कोशिश हुई। यहाँ पे ऐसा दिखता है कि बीजेपी को कि यदि वो ठीक से तैयारी करे, मजबूती से करे, तो बात बन सकती है और सीटें भी ठीक ठाक निकल सकती है। लिहाजा जो संगठन महासचिव हैं BL संतोष, वो 12 जुलाई को सवाई माधोपुर पहुंचे। वहाँ पे बीजेपी के नेताओं की बैठक ली, जिसमें वसुंधरा राजे भी शामिल हुए और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि सामूहिक नेतृत्व में PM मोदी के चेहरे पर चुनाव होगा। बस वसुंधरा राजे ये बात सुनी और उनके चेहरे का एक्सप्रेशन बदल गया। उन्हें ये बात तो समझ में आ रही है कि इस बार उन्हें CM फेस नहीं बनाया जाएगा और CM बनना भी मुश्किल है। लिहाजा वो चुनाव से पहले मोल तोल करना चाहती है कि आप हमें क्या दे रहे हैं, वो साफ साफ बता दीजिए। इस समय वो बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और CP जोशी को जो वहाँ प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, उससे कुछ खास बदलाव नहीं हुआ, कम से कम वसुंधरा राजे के लिए। प्रहलाद जोशी को चुनाव प्रभारी बनाया गया है और कुलदीप बिश्नोई, नितिन पटेल को सह प्रभारी बनाया गया है। क्योंकि वसुंधरा राजे का जो स्वभाव है और वर्किंग स्टाइल है, वो मेल नहीं खाती है नेताओं से, वो अपने हिसाब से काम करती हैं। तो BL संतोष की मीटिंग के बाद वो भागे भागे आती हैं दिल्ली और अध्यक्ष JP नड्डा से मिलती हैं और इसी मीटिंग में कहते हैं कि 1 घंटे की मीटिंग चली है। उन्होंने ये मांग की है कि उनकी भूमिका स्पष्ट की जाए। अब दिक्कत ये है कि बीजेपी इस समय किसी भी सूरत में गुटबाजी नहीं चाहती। वसुंधरा राजे वो शख्सियत हैं जिन्होंने कि राजनाथ सिंह जब अध्यक्ष थे तो उनसे बगावत कर दी थी और चाहते हुए भी वो नहीं हटा पाए थे। तो इस समय वो चाहती है कि सब एक होकर के चले। फिर ऐसे में क्या रास्ता हो सकता है? तो वसुंधरा राजे को समझाया जा रहा है कि इसलिए आपको चेहरा नहीं बनाया जा रहा है कि जो कांग्रेस के नेता सचिन पायलट है, वो आपके राज्य में हुए भ्रष्टाचार को मुद्दा बना चुके हैं और अपनी ही सरकार और अपने ही मुख्यमंत्री को घेर रहे हैं लगातार। उसके लिए उन्होंने धरना दिया, यात्रा निकाली और जो है कांग्रेस हाईकमान से जब मीटिंग हुई, उस मीटिंग में इस मुद्दे को उठाया। अशोक गहलोत को मजबूर होकर के आश्वासन देना पड़ा कि हम इस मामले को भी देखेंगे। तो यदि आपको उतारा जाता है तो फिर चुनाव में तो आप ही मुद्दा बन जाएंगी, आपके कार्यकाल का भ्रष्टाचार मुद्दा बन जाएगा। लेकिन वसुंधरा राजे ये सुन के नहीं दे रही है। कह सकते हैं कि बीजेपी की जो अंदरूनी लड़ाई है, उसमें जो आड़ ली जा रही है वो सचिन पायलट के लिए जा रही है कि सचिन पायलट जो है काफ़ी हमलावर हैं आपको लेकर के, इसलिए यही अच्छा रहेगा कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। लेकिन क्या वसुंधरा राजे इससे मान जाएंगी? अभी तक के उनके जो तेवर हैं उससे तो नहीं लगता कि वो मानने वाली है। वो अपनी भूमिका स्पष्ट चाहती है और बीजेपी इस मामले को खींचना चाहती है, वो मान नहीं रही है। इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति बीजेपी के लिए बन रही है। लिहाजा उससे पहले उनको कुछ न कुछ आश्वासन देना होगा। अदरवाइज यदि वो उखड़ी तो उनका माना जाता है कि अपना स्टेट में प्रभाव है और हर वर्ग में उनका प्रभाव है। उनको इग्नोर करके बीजेपी चुनाव नहीं जीत सकती, ये भी बीजेपी को बहुत अच्छी तरह से पता है। लिहाजा कोई रास्ता ढूंढ रही है कि क्या ऐसा दिया जाए कि सांप भी मर जाए, लाठी भी न टूटे। एक बात और आपको बता दें कि बीजेपी किसी भी सूरत में वसुंधरा राजे को अब राजस्थान की कमान नहीं देना चाहती, CM नहीं बनाएगी। जीतती है तो वो किसी और
यंग चेहरे पे दाव खेलेगी, वसुंधरा राजे को कतई नहीं बनाएगी। और वसुंधरा राजे को केंद्र की राजनीति सुहाती नहीं है, वो भी राजस्थान में रहना चाहती हैं और अपने हिसाब से रहना चाहती हैं, अपने हिसाब से काम करना चाहती है। वो जो है केंद्रीय नेतृत्व को पसंद नहीं है। तो देखते हैं कि क्या निकलता है, रास्ता निकलता भी है या वसुंधरा राजे कुछ और सोचती है। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।